चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। इस चैप्टर में फिक्स मार्क्स है पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ को। ओके, तो इसके पहले हम कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे आज, जितना हो सके उतना। सो दैट एनीवेज वी विल डिस्कस, लेकिन ये फिक्स है कि पाइथागोरस थ्योरम जो आता है उसका हर साल एग्जाम में वो या तो फिर उसका कॉन्वर्स हमेशा हर साल पूछा जाता है। मेरा एक सजेशन है सबको कि सब लोग जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल थे फर्स्ट चैप्टर के वो भी एक बार पढ़ लेना। प्लीज डोंट फॉरगेट टू रीड देम। उन सबको पढ़ लो। सो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इस चैप्टर में हम उसका प्रूफ आगे देखने वाले हैं। राइट नाउ वी विल जस्ट डिस्कस द थियरी पार्ट। सो पहला पॉइंट है पाइथागोरस थ्योरम। पॉइंट नंबर 1, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप सब लोगों को पहले से ही पता है, बहुत बार आपको टीचर ने बताया होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होता है? इट इज अप्लीकेबल इन द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अपोजिट वाला साइड जो है वो रहता है हाइपोटेनस। तो यहाँ इस पर्टिकुलर ट्रायंगल PQR में PR विल बी हाइपोटेनस। सो और बाकी के दोनों साइड से PQ एंड QR। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो इसका स्टेटमेंट मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ, आप सीधा सीधा इसको याद रखो। आपको पता है पहले से, लेकिन हाँ वर्ड में आपको उसको बोलते आना चाहिए। ओरली यू शुड बी एबल टू स्पीक अबाउट इट। So if there is a triangle PQR where angle Q is 90 degree, तो ऐसा हम लिखेंगे in triangle PQR angle PQR equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem PGT, by Pythagoras theorem we will get PR square is equal to PQ square plus QR square. इसको वर्ड में कैसे बोला उन्होंने? In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of remaining two sides. ये स्टेटमेंट आपको बोलते आना चाहिए। You should be able to speak it. उसका ये मीनिंग तो आपको पता है पहले से कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का एडिशन आता है। ठीक है। ऑफ कोर्स आप प्रॉपर नोट्स लिखना चाहते हैं तो ये स्टेटमेंट भी लिख लेना ऊपर यहाँ पे, फिर उसके बाद ये नीचे वाला डायग्राम और ये लिख लेना पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या? तो ट्रिपलेट मतलब ऐसे तीन नंबर जिसमें एक नंबर का स्क्वायर जो है उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर जो बचे हुए दोनों के स्क्वायर का एडिशन आएगा। ऐसे तीन नेचुरल नंबर्स को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। ऑफ कोर्स जनरली हम ट्रिपलेट में नेचुरल नंबर्स ही क्यों लेते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट में वो जो तीन नंबर्स है वो तीन नंबर्स मतलब साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल रहते हैं। तो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं रहता है। तो इसीलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हम हमेशा नेचुरल नंबर्स लेते हैं और तीन नेचुरल नंबर्स लेंगे हमेशा। उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। जैसे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में मिला, हाइपोटेनस हमेशा लार्जेस्ट साइड रहता है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो उसका स्क्वायर जो है वो बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन आएगा। वैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट में भी ऐसे मिलेगा, लार्जेस्ट नंबर इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर। तो फर्स्ट नंबर हम एक बोलेंगे, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, जो भी बचे हुए दो नंबर्स है पहला दूसरा।
उन दोनों के स्क्वायर का एडिशन आएगा हमेशा। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, फॉर एग्जांपल पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं 11 60 61। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तो आप देखेंगे इनमें जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट क्या है 61। 61 का स्क्वायर कितना आता है, यहाँ पे दिया हुआ है 61 का स्क्वायर 3721। फिर जो स्मॉलर नंबर्स है 11 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर, ये आएगा 121 प्लस 3600। इनको ऐड करेंगे तो 3721 ही मिल रहा है। तो लार्जर नंबर का स्क्वायर और बचे हुए दोनों के स्क्वायर का एडिशन सेम मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो ऐसे ट्रिपलेट्स जो है वो हमें कुछ ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए। तो इन्होंने हमें यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए हैं। ऑफ कोर्स इनको आप इनको वेरीफाई करने को बोला है, तो हम ओरली भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपके स्क्वायर याद है तो। 5 का स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 वो आएगा 25। सो दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसीलिए हम नीचे नोट करके लिखेंगे, नोट सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर। ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं ये बार बार इस पूरे चैप्टर में आते रहेंगे, इसीलिए इनको हमें याद ही रखना है। सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, एक है 3 4 5, ये तो बहुत बार आता है। 5 का स्क्वायर जो है वो 3 और 4 के स्क्वायर का एडिशन आता है। 5 12 13 ये भी बहुत बार आता है। आप चेक कर लेना कि बड़े का स्क्वायर जो है वो बचे हुए दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर आता है कि नहीं, जरूर मिलेगा। 8 15 17, 24 25 7। ओके, अभी इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अगर हमने एबीसी 3 नेचुरल नंबर्स लिए और हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर ढूंढने हैं, तो आप क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो, वो पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट का नंबर आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लो और 2ab ले लो। तो ये तीनों जो है, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने, देखो ए बी सी क्या है, कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स है, तो यहाँ उन्होंने ए का वैल्यू 5 लिया, बी का वैल्यू 3 लिया, सॉरी सी नहीं है, सी का जरूरत नहीं है, सॉरी, ए और बी दो ही है। तो 5 और 3 लिया उन्होंने, तो ये 3 वैल्यू उन्होंने निकाले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34, यहाँ ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3। हम खुद ले रहे हैं, ये कौन से भी दो नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं। ऑफ कोर्स एक कंडीशन दिया है कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी, पहला वाला बड़ा रखो। तो यहाँ 5 3 लिया, तो मुझे ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab, इनका आंसर मिलेगा 34 16 और 30। इसमें से बड़े नंबर का जो स्क्वायर है वो बचे हुए दोनों नंबर के स्क्वायर का एडिशन जरूर मिलेगा, बाय डिफॉल्ट यू विल गेट। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का ये शॉर्टकट मेथड है। तो ये नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, इफ a comma b are natural numbers, where a is greater than b, then Pythagorean triplet is, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला नंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दूसरा नंबर और 2ab तीसरा नंबर। आप सोचेंगे कि यह कैसे पॉसिबल है सर, तो आप अगर यहाँ पे क्रॉस चेक करके देखेंगे, इसका मैं बोलता हूँ प्रूफ समझो। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए भी तो नेचुरल नंबर है, उसमें ए बड़ा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लार्जेस्ट नंबर आएगा इन तीनों में। तीनों नंबर कौन कौन से है, पहला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा 2ab। तो ये पहला लार्जेस्ट आएगा, उसका स्क्वायर आप अगर लेंगे तो वो आपको मिलेगा a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर।
और अगर बचे हुए दोनों के स्क्वायर का एडिशन आपने लिया, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। 4 माइनस 2 पॉजिटिव 2 आएगा, तो a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो दोनों हमें सेम मिले, ये लार्जर का स्क्वायर और बचे हुए दोनों के स्क्वायर का एडिशन, तो ये दोनों आंसर सेम मिले, इसीलिए ये जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये लार्जर नंबर है। तो ऐसे हमें ट्रिपलेट्स हम कितने भी फाइंड कर सकते हैं। अभी देखो वैल्यूज कौन कौन से रख सकते हैं, ये हुआ इसका प्रूफ। अभी वैल्यूज कौन कौन से रख सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल समझो मैंने लिखा ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2, तो वहां से मुझे पहला ट्रिपलेट मिल जाएगा, ओरली निकालेंगे अभी। यहाँ पे ये एज अ फॉर्मूला समझ लो, तो इसमें ए बी का वैल्यू 1 2 डालो, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज सॉरी एक भूल गया मैं, ए इज ग्रेटर, ए को हम 2 लेना है और बी को हम 1 लेंगे, पहला नंबर बड़ा लेना है। तो पहले दो नेचुरल नंबर 1 2 ले लिए, तो ए को ग्रेटर लेना है, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, ये पहला नंबर आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3, और 2ab मतलब 2 2 जा 4 इंटू 1 4, ये 3 4 5 पहला मिला। वैसे ही दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको मिलेगा, 1 2 ले लिए हमने, फिर a का वैल्यू 3 ले लो और b का वैल्यू 2 ले लो, तो फिर दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 4 13, बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4 5, तीसरा 2ab 2 2 जा 4 3 जा 12। दिखाई दे रहा है, ये जो लिस्ट मैंने बताया ये उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, 3 4 5 पहला लिस्ट। तो अभी ये जो दूसरा नोट है और पहला नोट है एक्चुअली दोनों सेम ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसी फॉर्मूला से आए हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये दो चीजें भी याद रखनी है कि ए बी नेचुरल नंबर है, उसमें से ए ग्रेटर देन बी है, तो फिर आप कितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। समझ में आया सबको? यस सर। यस। ओके, तो अभी मैंने दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता दिए, और बाकी यहाँ पे ऊपर हमने 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखे हैं, वैसे आप कितने भी फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल ये पहले 4 याद रखो, क्योंकि ये बार बार आने वाले हैं, इनका एप्लीकेशन बार बार आने वाला है। ओके, इसके बाद है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम, पॉइंट नंबर 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखने का टेंशन मत लो, मैं बाद में स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ इसका, 8 बजे के बाद लिख लेना। पॉइंट नंबर 3 है प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 ट्राइंगल। ये दोनों प्रॉपर्टी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, उनका एक क्विक रिकैप लेना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज का यूज आगे होने वाला है। ओके, इसमें मैं लिखता हूँ पार्ट ए, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, देखो इसका मीनिंग क्या है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ही लेने वाले हैं हम। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, समझो मैंने ट्राइंगल ABC लिया, तो उसमें एंगल बी 90, एंगल सी 30 डिग्री लिया और एंगल ए 60 डिग्री लिया। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज 30 60 90 के इस ट्राइंगल में एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऐसा है कि हाइपोटेनस यहाँ पे है AC, हाइपोटेनस जो 90 के अपोजिट वाला साइड रहता है। अभी यहाँ पे हमें 30 60 90 प्रॉपर्टी ऐसा बताता है कि उस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट हमने 9th स्टैंडर्ड में ऐसा देखा था कि 60 के सर किसी का तो माइक वाला चालू है। साइड जो BC है, सर किसी वो का हम माइक चालू है।
60 के अपोजिट वाला साइड BC जो है उसका लेंथ मिलता है √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस AC, और 30 के अपोजिट वाला साइड AB जो है उसका लेंथ हमें मिलता है हाफ इंटू द हाइपोटेनस AC। इसका स्टेटमेंट मैंने ऐसे लिखा, उसको अगर वर्बली लिखना है वर्बली तो हम ऐसे लिखते हैं कि द लेंथ ऑफ साइड opposite to 60 degree is √3/2 times the hypotenuse। ओके, तो यहाँ पे 60 के अपोजिट वाला साइड है BC। वैसे ही लेंथ ऑफ साइड opposite to 30 डिग्री इज हाफ टाइम्स, या फिर हाफ बोलो, डायरेक्ट हाफ टाइम्स नहीं लिखा तो भी चलेगा, हाफ द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का हमेशा वो हाफ रहेगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है। इसका प्रूफ वगैरह 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार इसका प्रूफ बता देता हूँ। सर केमिस्ट्री की लिंक आई। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर में ये 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। पाइथागोरस थ्योरम, उसका स्टेटमेंट लिख लेना, और ट्रिपलेट का ये शॉर्टकट फॉर्मूला 2 नोट्स भी लिख लेना। थैंक यू ऑल, बाय, सी यू टुमारो। सर रिकॉर्डिंग्स का याद रखो। यस सर सिमिलर चैप्टर के रिकॉर्डिंग्स। श्योर as well as trigonometry, sir. यस। बाय सर। बाय। Bye, sir. Bye, sir.